A successful businessman, a great mentor, a good-looking guide, and a handsome friend is an icing on cake. Hi, I'm Hina Garg, founder of Khush Rang Hina, and I'm on set of Digital Dharya today. To sum up his 5 years long journey, we started together, and I backed up with commitments, and he raised up. And he raised up so fast that it's really difficult to catch him these days. But today it's my day, my time, my opportunity, and here we are with Dharya Singh Chauhan, founder of Digital Dharya, Creators Legacy. Hi Dharya. Hi. Before we started this video, I want you to subscribe, like, share this video and press the bell icon. So Dharya, हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से. तो आप मुझे ये बताइए कि डिजिटल धैर्य और जो क्रिएटर्स लीगेसी है, व्हाट आर दीज आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स या एक ही प्लेटफॉर्म है? फर्स्ट ऑफ ऑल हीना, थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेट इंट्रोडक्शन. और जो आपने हैंडसम बात बोली, मैं खुश हो गया वो सुन के. थैंक यू. सो या, डिजिटल धैर्य इज़ अ पर्सनल ब्रांड. जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो डिजिटल धैर्य एक नाम से स्टार्ट करी थी, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में था. तो डिजिटल लिया और अपने नाम को एलिमेंट भी यूज़ करना था, क्योंकि पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना था. तो इसलिए डिजिटल धैर्य स्टार्ट किया. कंटेंट अब बेसिकली हुआ कैसे स्टार्ट कि जो भी चीज़ें मैं सीखता था, मुझे आपसे ही पता लगा था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में. तो मैंने चीज़ें जानी और मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और इस तरीके से जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट हुई. जो चीज़ मैं सीख रहा था उसको मैं इम्प्लीमेंट कर रहा था जी, और जो भी उससे रिजल्ट निकल के आ रहा था, और उसी को मैं अपनी ऑडियंस को बता रहा था, यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल रहा था. जी जी. तो इस तरीके से मेरा जो पर्सनल ब्रांड है वो इवॉल्व हुआ. क्रिएटर लेगेसी का आपने पूछा, तो क्रिएटर लेगेसी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स हम बनाते हैं. और वो भी होते हैं जो प्रॉफिटेबल कंटेंट क्रिएटर होते हैं. अब मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं. ऑलमोस्ट 46 पॉइंट समथिंग मिलियन क्रिएटर्स हैं जो कि एमेच्योर कंटेंट क्रिएटर्स हैं. तो जो एमेच्योर कंटेंट क्रिएटर्स हैं, एक दिन वीडियो डालेंगे, 2 दिन वीडियो नहीं डालेंगे, 3 दिन वीडियो डाली, 10 दिन वीडियो नहीं डाली, कंसिस्टेंसी नहीं आती है. तो वो एमेच्योर कंटेंट क्रिएटर्स में आ गए. लेकिन 2 मिलियन एक्टिव कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो पैसा कमाते हैं अच्छा खासा. अब वो जो 2 मिलियन है ना, आप सोचो कि कितनी पॉपुलेशन है. खाली इंस्टाग्राम का ही अगर देखा जाए तो इंडिया में 200.1 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं इंडिया के अंदर. और खाली 2 मिलियन वहाँ पे अगर देखा जाए वर्ल्ड वाइड प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर है जो फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं. और मैं भी फुल टाइम कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा ब्रेड एंड बटर है, जब मेरी गाड़ी भी चल रही है, जो घर चल रहा है, सारा वो कंटेंट क्रिएशन की वजह से चल रहा है. जी जी. तो आई एम टेकिंग दिस एज वेरी प्रोफेशनली. तो ये मेरा बिल्कुल प्रोफेशनल चल रहा है. और हम इसमें मैंने क्या करा कि जब मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा था तो मुझे पता लग गया कि कंटेंट क्रिएट करके उसको किस तरीके से मोनेटाइज करना है, किस तरीके से पैसा कमाना है, पूरा रोड मैप होता है. क्रिएटर लेगेसी में हम वही चीज़ सिखाते हैं कि कंटेंट के थ्रू कंटेंट आपने जो क्रिएट करा उसके थ्रू आप बिजनेसेस कैसे बना सकते हैं. सो क्रिएटर लेगेसी इज दैट. ओह, वेरी गुड. सो ये है, आप कितना मानते हैं 5 इयर्स लॉन्ग जर्नी जो आपकी रही है, इसमें साइकोलॉजी मार्केटिंग में कितना इम्पोर्टेंट है, एंड कहाँ आपने यूज़ किया है इसको? ऑलराइट. तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ मार्केटिंग साइकोलॉजी के बारे में, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों में काम करता है. चाहे फेसबुक ऐड हो गया, चाहे वेबसाइट हो गई, कलर्स हो गए, ब्रांडिंग हो गई, डेफिनेटली काम करता है. और ये थीम जाता है अलग अलग ब्रांड के हिसाब से. फॉर एग्जांपल जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा कलर बड़ा चटक था, पिंक और पर्पल करके था. और पिंक और पर्पल कलर था, वो लोगों को बड़ा पसंद आता था, लोग क्लिक करते थे. अब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ना, तो मैच्योरिटी आती जाती है. तो अब मैंने चीज़ें कर दी बहुत सिंपल, लो कलर्स में जाने लगते हैं. हाँ, मतलब लो कलर्स में जो बेसिक होता है वो बेसिक. मेरे पास, अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आपको बताऊं, तो मैं अब एक ही टी शर्ट पहनता हूँ, ब्लैक कलर की है. आप मुझे कभी दूसरे कलर की टी शर्ट वी हैव सीन इन सो मेनी वीडियोस, रील्स. हाँ, करेक्ट. तो वो इसलिए क्योंकि अब मुझे लगता है कि मैं कपड़े पहनने जाऊंगा ना तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, कि मैं सोचूंगा आज मुझे क्या पहनना है, कल मुझे क्या पहनना है. और ये चीज़ मुझे जानने को मिली स्टीव जॉब से. तो जब मैंने देखा कि यार ये चीज़ बेसिक है और बहुत सिंपल है और इससे मेरा बहुत टाइम बच रहा है. सेम चीज़ मैंने कलर साइकोलॉजी के अंदर जाना. अगर आप मेरी वेबसाइट देखेंगे, मेरी वेबसाइट बहुत बड़ी नहीं है, मेरी वेबसाइट बहुत सिंपल है और टू द पॉइंट है. मैंने बताया digitaldarya.com. मेरा एक प्रोजेक्ट ये है, कनेक्टिंग मीडिया.
और Yeah. दूसरा प्रोजेक्ट मेरा क्रिएटर लेगेसी है। Yeah. मैं इन दोनों के ऊपर काम कर रहा हूँ। Yeah. और अगर आप उनकी भी वेबसाइट खोल के देखोगे तो बहुत सिंपल नेविगेशन है। एक होता है कि लोगों को चीज़ें देख के समझ में नहीं आती है, Yeah. बट उसके अंदर अगर आप कहीं पे भी क्लिक करोगे तो आपको तुरंत देख के समझ में आ जाएगी अच्छा ये चीज़ है। तो वहाँ से मुझे मार्केटिंग साइकोलॉजी के बारे में पता लगा, कलर्स के बारे में, थीम के बारे में, कि जितनी चीज़ें सिंपल हो सकती हैं उतनी चीज़ें सिंपल रखो, उसका ROI भी ज़्यादा होता है। ये एक सीक्रेट है। Okay. तो उसका ROI ज़्यादा मिलेगा आपको। Okay. अगर हम जितने ज़्यादा कलर देखते हैं, जितनी सारी चीज़ें देखते हैं, तो हम उतना ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। Yeah. बट फिलहाल मेरे लिए राइट नाउ आई एम वेरी सेंट्रिक, मतलब मैं बस अभी बेसिक कलर पे लेके चल रहा हूँ चीज़ों को। वेरी गुड। सो आप आजकल कंटेंट और कंसिस्टेंसी के बारे में काफ़ी बात कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि हाउ मच कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट व्हाइल यू मेकिंग कंटेंट, या आप उसको जब भी रील बनाते हो या वीडियोस बनाते हो या कुछ भी कंटेंट इन फॉर्म ऑफ ब्लॉग और पोस्ट, तो कंसिस्टेंसी आपकी डे टू डे लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है? तो देखो, ये काम में भी काम आता है, मतलब जो हम प्रोफेशनल काम करते हैं, और लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। करेक्ट। मुझे ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं और मैं ऐसा बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, हैवी बल्कि बॉडी बिल्डर, लेकिन आई एम फिट। या और मैं 10 साल से जिम कर रहा हूँ, मैंने छोड़ा नहीं है। इट्स ऑन योर फेस। सो डेफिनेटली चीज़ें काम करती हैं। हाँ। शायद मेरी टीम में अगर देखा जाए, मैं सबसे ज़्यादा प्रोएक्टिव हूँ। ओके। मैं 2-2 3-3 दिन तक भी काम कर सकता हूँ आराम से बिना रुके। मैं सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ, 4 घंटे की नींद इनफ है, उससे ज़्यादा मुझे नींद आती ही नहीं है। अब क्या है कि कंसिस्टेंसी कैसे फ़ायदा देती है, मतलब अगर आप क्रिएटर हो, आपने स्टार्ट किया है, आपको लोग नहीं जानते अभी, फॉर एग्जाम्पल, यस उनको जनवाना है कि हम कौन है, हम क्या हैं, यस। तो हमें कंटेंट ज़्यादा निकालना पड़ेगा दिखाने के लिए कि भाई हमें चीज़ें निकालनी पड़ेगी। लेकिन जब आप एक मैच्योर कंटेंट क्रिएटर बन जाते हो, या जब आपके फॉलोअर सब्सक्राइबर इंक्रीज हो जाते हैं, तो आप कंटेंट कुछ भी नहीं निकाल सकते। आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन कि फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं जो भी कंटेंट क्रिएट करता था, जो मेरे दिमाग में आता था वो बना के डाल देता था, चाहे उसमें छोटा सा पॉइंट हो या कुछ हो। लेकिन अब मुझे कंटेंट क्रिएट करने से पहले 10 चीज़ें सोचनी पड़ती है। हाँ। कि यार ये वीडियो बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, क्या इसमें वैल्यू है, क्या इसमें वैल्यू नहीं है। या तो कंसिस्टेंसी जाती है फॉर बिगनर्स। ओके। एंड दूसरा क्या था कंसिस्टेंसी के साथ? कंटेंट। अब यहाँ पे था कि बेसिकली मैं कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि कंटेंट सही होना चाहिए जी। आप क्रिएटर लेगेसी में भी हो, Yes. और आपको वहाँ पे देख के पता लगा होगा कि हमने टू द पॉइंट बातें करी हैं, जो चीज़ें हैं, Yes. बाइट साइज इंफॉर्मेशन दी है, जो चीज़ काम करती है सिर्फ वही चीज़। यस। अब जब आप एक बड़े क्रिएटर बन जाते हो तो यू हैव टू बी लाइक वेरी लेजर फोकस, क्योंकि उनको आपकी ऑडियंस बकवास नहीं सुनेगी। स्टार्टिंग में लोग सुन लेंगे, लेकिन जब आप एक बड़े लेवल पे पहुंच जाते हो ना, उनको ना टू द पॉइंट चीज़ें चाहिए। Correct. नहीं तो क्रिएटर को छोड़ के जाते हो, उनके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। करेक्ट। तो आपको इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट देनी पड़ेगी। तो अगर आप बिगनर है, स्टार्ट करा, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है जी। और अगर आप एक बड़े क्रिएटर हैं तो वहाँ पे कंटेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप कुछ भी नहीं निकाल सकते। तो बेसिकली ऑडियंस को, जो न्यू मार्केटर्स हैं, जो अभी अपना बना रहे हैं, मतलब सेटअप करना चाह रहे हैं और अभी न्यू मार्केट में आए हैं, डिजिटल मार्केटिंग जस्ट एक उनके लिए 2 वर्ड्स हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे कि किस तरह से उनको कंटेंट कहाँ से लेना चाहिए? कंसिस्टेंसी के लिए तो आपने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बट आई वांट टू नो कि कंटेंट कहाँ से मिलेगा हमारे न्यू बिगनर्स को? ऐसे तो बहुत सारे टूल है जहाँ से आप, जैसे answerthepublic.com, वहाँ से आप सर्च कर सकते हो। बट मैं अगर बताऊँ कि एक कंटेंट क्रिएटर को कंटेंट किस तरीके से बनाना चाहिए, सबसे पहले चीज़, जो भी चीज़ आप सीख रहे हो जी। उसको पढ़ो, एनालाइज करो, इम्प्लीमेंट करो, और उससे जो भी रिजल्ट निकल के आ रहा है वो आप उसके ऊपर वीडियो बनाओ, अपनी ऑडियंस की हेल्प करना स्टार्ट करो, आपको ट्रैक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि जो भी चीज़ आप सीख रहे हो उसको फट से इम्प्लीमेंट करो, और फट से इम्प्लीमेंट करने के बाद जो भी रिजल्ट आया, जस्ट मेक अ वीडियो एंड पुट इट ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी आपको होता है। ग्रेट धैर्य। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू नो कि लोग ना बहुत जल्दी बैकआउट कर जाते हैं, या तो वो बहुत सारे एक्सक्यूजेस उनके पास होते हैं कि हम
हमारे पास कमिटमेंट्स हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि बैकआउट करने में क्या उनको मतलब व्हाट दे विल गेन, और अगर करेंगे तो व्हाट दे विल गेन? ओके, द थिंग इज कि इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके हैं, एंड द राइड वाज लाइक दिस zigzag। या तो एक टाइम पे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है तो एकदम डाउन भी जाते हैं, गिरते भी हैं, हाँ। फिर प्रॉफिट ज़्यादा भी जाता है तो गिरते भी हैं। करेक्ट। अब इसकी वजह से मैं चीज़ें नहीं छोड़ सकता। अब मेरी लाइफ में ना अच्छा एट द एज ऑफ 21 मुझे चीज़ें पता लग गई थी कि व्हाट आई हैव टू डू। है कि मुझे ब्रांड बनाने में मज़ा आता है, मुझे बिजनेसेस बनाने में मज़ा आता है, तो इसलिए मैंने अपनी एजेंसी भी स्टार्ट कर दी। और अब एजेंसी में जब मैंने अपना खुद का ब्रांड बनाया, मुझे पता लग गया कि ब्रांड किस तरीके से बनाया जाता है, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ये सारी चीज़ें किस तरीके से होती है। तो मैंने अपना कनेक्टिंग मीडिया स्टार्ट कर दिया जी। कनेक्टिंग मीडिया के बाद ये चीज़ें स्टार्ट हो गई, थोड़ा सा पैसा आया। पैसा आने के बाद हमने सोचा कि अब पैसे को बैंक में नहीं रखना, क्योंकि टैक्सेस भी ज़्यादा इंक्रीज होता है, और आपका जब टैक्स ज़्यादा जाएगा तो बहुत दुख होता है, क्योंकि वो बहुत मेहनत की होती है। 10 लाख कमा रहे हैं तो इन्वेस्ट। करेक्ट। तो अब उसके बाद मैंने इन्वेस्टिंग भी सीखना स्टार्ट किया, मैंने स्टॉक के बारे में भी पढ़ना स्टार्ट किया। तो मेरे कुछ छोटे छोटे पोर्टफोलियो जहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया। उसके बाद मैंने रियल एस्टेट में भी घुसने की कोशिश करी। फिलहाल मैंने एक बराबर में ही फ्लैट खरीदा है। तो वो चीज़ करी, कुछ बाहर मार्केट में पैसा लगाया, शॉप्स में। तो अब चीज़ें ऐसी हैं कि मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ कि किस तरीके से पैसे को मैनेज किया जाता है। पैसा कमाना बहुत ज़्यादा आसान है बट उसको मैनेज करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। देखो प्रॉब्लम पता क्या होती है, हम शॉर्ट टर्म सोचते हैं जी। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे एक काम को 10 साल तक करना जी, मैंने जो क्रिएटर लेगेसी बिल्ड करा है, मैंने सर 2-3 साल प्रॉफिट कमा के मैं निकल जाऊंगा, बस हो गया मेरे तो मज़ा आ गया, नहीं, मैंने इसलिए नहीं करा। मैं आने वाले 10 साल इसमें अपने डेडिकेट करने वाला हूँ। मैंने इस विजन के साथ बनाया। डिजिटल लहरे को 1 साल, 2 साल, 3 साल में नहीं खड़ा हुआ है, अभी 5 साल हुए हैं, और 5 साल में अभी पूरे हिंदुस्तान को जानना है जी। अभी तो बहुत कम लोग जानते हैं जी, स्काई इज द लिमिट। करेक्ट। तो मुझे पूरे इंडिया में जाना है, पूरे वर्ल्ड में जाना है। कैसे होगा, कब होगा, कैसे हो पाएगा, नहीं पता। कर रहा हूँ, होना है, होना ही पड़ेगा, और करके रहूँगा। वेरी गुड। तो हमने इस तरह से देखा कि किस तरह से कंसिस्टेंसी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट जब आप अपना कोई बिजनेस सेटअप करते हैं। बस एक लास्ट क्वेश्चन, एफर्मेशंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एफर्मेशंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में चल रहे होते हैं और हर दिन ही सोचते हैं चल यार आज छोड़ देते हैं। तो ऐसे में एफर्मेशंस कितने काम आते हैं? एफर्मेशंस देखो एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ। और मैंने इसको अफर्मेशन, मुझे लगता था कि बहुत बकवास चीज़ है कि लोग बोर्ड पे लिख रहे हैं और उसको करने के लिए सोचते हैं कि हो जाएगा। बट जब मैंने इसको जाना कि कॉन्शियस माइंड होता है और सबकॉन्शियस माइंड होता है जी, एंड जब मैंने वो चीज़ें करनी स्टार्ट करी ना, तो मुझे उस चीज़ की पावर का पता चला। मैं ना नोएडा जाता था बस में खड़ा होके, और वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी मैंने। तो एक फैक्ट्री की मार्केटिंग थी मेरे पास, मतलब शुगर का ब्रांड था वो, उसकी मार्केटिंग थी मेरे पास। तो मैं जब बस में जा रहा था, नोएडा, मेरठ से नोएडा जाना होता था, जून जुलाई का महीना था, वाइट कलर की टी शर्ट पहनी थी। इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि पसीनों से पूरी गीली हो गई थी जी। और इतनी ज़्यादा गीली हो गई थी, पैचेस बन जाते हैं, कितने गंदे लगते हैं जी जी। और जब आप एक बड़ी मीटिंग में जा रहे हो जहाँ डायरेक्टर आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं, तो वो बहुत ऑड लग जाता है। तो अब मैंने क्या करा कि मैं वहाँ तो पहुँच गया और मुझे दिख रहा था क्लियरली मेरी शर्ट पे पैचेस हैं जी। मैं वॉशरूम में गया, टी शर्ट निकाली और उसको वॉश करके वहीं पे मैंने कहा धूप में खड़ा हो जाता हूँ, सही हो जाएगा जी। तो वो चीज़ अब मैंने करी और अपनी उसको करा ना, तो उस पर सलवटें आ गई जी। और फिर जब मैं वहाँ से मीटिंग में आया तो लोगों ने पूछा कि सर आपकी शर्ट पे इस्त्री नहीं है, क्या हो गया ये, क्या? मैंने कहा कि बहुत लंबी कहानी है, क्या बताऊँ आपको। My struggling days are going on। हाँ, और मैं स्टार्टिंग में लोगों से बहुत झूठ बोलता था कि बेसिकली मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे लोग हैं जी जी। वो भी एक अफर्मेशन का पार्ट था, वो भी अफर्मेशन का पार्ट है, क्योंकि मैं वो सोचता था कि वो है और वो आज है, विजुअलाइज करते हैं हाँ। और जब मैं अब
मैं उस दिन घर पे आया ना, मैंने मम्मी को बोला कि यार मम्मी मुझे ना गाड़ी चाहिए, क्योंकि चाहे 5 स्टार होटल में जाओ मीटिंग के लिए या चाहे कहीं पे भी जाओ तो शर्ट ख़राब हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें, टाइम पे नहीं पहुंच पाता। जहाँ मैं एक दिन में 3 मीटिंग कर सकता हूँ वहाँ 1 मिनट मीटिंग होती है। तो हम ना नीचे अपनी सोसाइटी में वॉक कर रहे थे, तो मैंने कहा मम्मी यार देखो मुझे i20 बहुत पसंद है, तो मुझे ये गाड़ी चाहिए। तो मम्मी ने कहा कि पहले थोड़ा काम कर लो, देख लो चीज़ें, हमारा बजट नहीं है कि हम तुम्हें गाड़ी दिला पाएंगे जी। तो तुम्हें खुद ही देखना होगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं जैसे सोसाइटी में घूमता था ना, तो मुझे वही उस गाड़ी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था जी। और जब मैंने अपनी माँ से बात करी इस बारे में, उसके 1 हफ्ते के अंदर मेरे घर के नीचे वो नई गाड़ी खड़ी हुई थी। ग्रेट। सो हमने देखा किस तरह से धैर्य सिंह चौहान ने अपनी कंसिस्टेंसी, कंटेंट और अपनी हुनर के साथ में आगे बढ़े। 5 इयर्स की लॉन्ग जर्नी उन्होंने तय की और आज वो इस मुकाम पे हैं। सो हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि साइकोलॉजी हमारी मार्केटिंग में, एफर्मेशंस, एक्सरसाइजेस कितना इंपॉर्टेंट है हमारी मार्केटिंग के लिए। सो डोंट गिव अप, स्टे ट्यून एंड स्टे हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट।